विष्णु एक मूल है, सुमरो बारंबार। सर्वशक्ति सर्वज्ञ वही है अनंत अपार। अटल अधिगयक ज्योति है ओम विष्णु भगवान। चरण शरण उनकी रहो यही सत्य है ज्ञान। गुरु पुत्र बजरंग मेरे किया तिम्र का नाश। राम करण को तब हुआ सत्य ज्ञान प्रकाश। राम करण का गुरु सदा बजरंग पुत्र कहाय। बजरंग राम करण सदा ओम विष्णु गुरु ध्याय। हंसा भटियाणी की हंसा भटियाणी की और लोहट भगत पवार की। जम जन्म के सार की कथा सुनो। जम जन्म के सार की कथा सुनो। हंसा भटियाणी की हंसा भटियाणी की और लोहट भगत पवार की। जम जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम जन्म के सार की कथा सुनो। बागड़ देश नागौर परगना कई पीपासर नगरी। बागड़ देश नागौर परगना कई पीपासर नगरी। रोड़ो जी ठाकुर थे उनके 3 संतान भई सखरी। लोहट पुला 2 भाई तातु एक हुई पुत्री। शरण रहे लोहट जी शरण रहे लोहट जी। ओम विष्णु सरजनहार की। जम जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम जन्म के सार की कथा सुनो। हंसा भटियाणी की और लोहट भगत पवार की। जम जन्म के सार की कथा सुनो। छापर के मोकम सिंह जी भाटी की लड़की थी केसर। हंसा नाम दूसरा वही थी रानी लोहट के घर। ग्रस्त धर्म में पूरे दोनों रखते दया जीव पर। पतिव्रता सुलक्षणी पतिव्रता सुलक्षणी शोभा की हंसा नार की। जम जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम जन्म के सार की कथा सुनो। हंसा भटियाणी की और लोहट भगत पवार की। जम जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम जन्म के सार की कथा सुनो। कथा सुनो कथा सुनो। ओम विष्णु भगवान की जय। सजनों, बागड़ देश जिस समय उस एरिया का नाम था जिसको आज राजस्थान कहते हैं, जहां पहले जिला जोधपुर था, अभी जिला नागौर है। नागौर से 16 कोस उत्तर दिशा में पीपासर नाम का ग्राम है। पीपासर में क्षत्रिय वंश गोत्र पवार रोड़ो जी नाम के ठाकुर हुए थे, जिनको भाट लोग रावल जी भी कहते हैं। उन रावल जी की धर्मपत्नी राजादी देवी मोहिलानी की कोख से 3 संतान उत्पन्न हुई, 2 पुत्र 1 पुत्री।
दो पुत्रों में बड़े लोहट जी, छोटे पूलो जी, एक तांतु नाम की पुत्री भी हुई। प्रसिद्ध है कि ये तीनों ही सगे भाई बहन थे। लोहट जी पवार का घराना अत्यंत ही प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार था। लोहट जी की शादी छापर दुर्नपुर के रहने वाले मोखम सिंह जी क्षत्रिय भाटी, जिनकी पुत्री हंसा अपर नाम केसर, जिनको दो नामों से जाना जाता है, उनके साथ में हुई। हंसा और लोहट दोनों बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, भगवान ओम विष्णु की भक्ति करने वाले थे। सजनों, कहते हैं कि जीवन की इस प्रकार से जो है सार जो उनकी भगवान के चरणों में है, क्योंकि जीवों पर दया रखते थे। भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके हृदय में दया होती है, क्योंकि भगवान ओम विष्णु अपार दयालु हैं। उनके नाम का जो स्मरण करते हैं उनके हृदय में स्वतः ही दया रहती है। मगर बुढ़ापा नजदीक आ गया, अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बिना संतान के वो बड़े दुखी हुए और भगवान से रात दिन पुत्र के लिए प्रार्थना करते रहे। इसी बीच में क्या होता है, विक्रमी संवत 1505 का और 6 का साल पीपासर में बरसात नहीं होती, अकाल पड़ जाता है और लोहट जी बड़े दुखी हो जाते हैं। पीपासर में ठाकुर जब पीपासर में ठाकुर जब लोहट जी पवार थे, लोहट जी पवार थे, वर्षा ना हुई तो दुखी मन में वो अपार थे। पीपासर में ठाकुर जब, पीपासर में ठाकुर जब लोहट जी पवार थे, लोहट जी पवार थे, वर्षा ना हुई तो दुखी मन में वो अपार थे। सारे लोग जाए लोहट जी से बतलावे, मिल करके सारे लोग जाए लोहट जी से बतलावे। तुम करो उपाय ठाकुरा नहीं तो गौआ मर जावे। चेहरे पे उदासी लिए, चेहरे पे उदासी लिए, सभी नर नार थे, सभी नर नार थे, वर्षा ना हुई तो दुखी मन में वो अपार थे। पीपासर में ठाकुर जब, पीपासर में ठाकुर जब लोहट जी पवार थे, लोहट जी पवार थे, वर्षा ना हुई तो दुखी मन में वो अपार थे। बोलो विष्णु भगवान की जय। इधर अकाल पड़ गया, लोहट जी चिंता कर ही रहे थे। उस समय गांव के लोग मिलकर के लोहट जी के पास गए, अपना दुख सुनाया। तब लोहट जी की आंखों में आंसू आया कि हे भगवान, ये सब लीला तेरी है, दुनिया मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ती है, इसलिए तुम दया करो, दया करने वाले तुम हो, यानी वर्षा करो तो सब लोग सुखी हो सकते हैं। गांव के लोगों ने लोहट जी की आंखों में आंसू देखा, विचार किया कि हमारी बात सुनकर के लोहट जी को दुख हुआ है, इसलिए अपने अपने घरों को चलो, जो इनके ध्यान में बात आएगी वो अपने को घर बैठे ये आकर के कह देंगे। सारे गांव के लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। लोहट जी माला लेकर के इधर भगवान का ध्यान लगाते हैं, भगवान ऐसा योग बनाते हैं। कोई छापर द्रोणपुर का रहने वाला, कोई बटाऊ, कोई राही, वो कहीं आगे जा रहा था, वो ठाकुर लोहट जी के यहाँ मिलने के लिए चला जाता है। तो लोहट जी उनकी समय अनुसार सेवा चाकरी करते हैं और फिर जो है उनसे वार्तालाप होती हैं। तो लोहट जी उनसे पूछते हैं, कहते लोहट सुन भाई, कहते लोहट सुन भाई, मीठी बानी फरमाई, कहो जी हमें ये समाचार, बरसी कहाँ है जलधार।
कहते लोहट सुन भाई मीठी बानी फरमाई, कहो जी हमें ये समाचार, बरसी कहाँ है जलधार। लोहट से कहता राही धीरज धरो दिल माही, कहता हूँ वहाँ का समाचार, वर्षा हुई है जहाँ अपार। छापर और नींदी और छापर डाले, गौओं को जावो वहाँ ले, नींदी और छापर डाले, गौओं को जावो वहाँ ले। वर्षा ने जड़ी लगाई, नाडे नाडी भर डाले, पूर्णापुर घास घना है, गौएं चर सर सुख पाले, पूर्णापुर घास घना है, गौआ चर सर सुख पाले। हे भी सुख पाओ वाहीं, हे भी सुख पाओ वाहीं, देर करो अब नहीं, जाओ बेगा बेगा ही पधार, वर्षा हुई है जा अपार। लोहट से कहता राही धीरज धरो दिल माही, कहता हूँ वहाँ का समाचार, वर्षा हुई है जा अपार। ओम विष्णु भगवान की जय। तो राही ने बताया कि छापर दुर्णपुर वर्षात अच्छी है, वहाँ घास पानी का अच्छा प्रबंध है, आपके यहाँ अकाल है, इसलिए कुछ दिनों के लिए आप गौर लेकर के वहाँ जाओ और अकाल का समय काटो। जब ये लोहट जी ने सुना तो लोहट जी को बड़ा हर्ष हुआ और लोहट जी सारे भाइयों को जाकर के इस बात की सूचना दी कि भाई हम जो है छापर दुर्णपुर गोल जाएंगे, तैयार हो जाओ। तो अब भगवान ओम विष्णु के नाम का स्मरण करके लोहट जी, हंसा रानी और पीपासर गांव के लोग मिल करके अपने धन पशुओं को लेकर के और पीपासर से छापर दुर्णपुर गोल जाते हैं। मारवाड़ में जब अकाल पड़ता है तो धन पशु लेकर के एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं तो उसको गोल बोलते हैं। इस प्रकार से लोहट जी गोल करते हैं। पीपासर से छापर दुर्णपुर गोवल लोहट जी चले जा रहे हैं। पीपासर से छापर दुर्णपुर गोवल लोहट जी चले जा रहे हैं। पीपासर से पीपासर के लोग संग में गऊ और बछड़िया ग्वाल बाल गौआ घिरे, देखो कैसी घड़ियाँ कई चालते हैं पैदल, कई गाड़ियों पर, कई घोड़े ऊंट लेके चले जा रहे हैं। पीपासर से छापर दुर्णपुर गोवाल लोहट जी चले जा रहे हैं। पीपासर से ओम विष्णु भगवान की जय। तो रास्ते में लाडनू पड़ता है। लाडनू में लोहट जी के छोटे भाई पूलो जी रहते थे। एक रोज लोहट जी वहाँ पूले जी के पास में ठहरे। पूलो जी ने समय अनुसार सेवा करके अपना मानव फर्ज निभाया। दूसरे रोज लोहट जी सारे भाई मिल करके अपना गोल लेकर के फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अब पूले जी से आगे चले जाए,
अब फूले जी से आगे छापर ताल भाई, आगे छापर ताल पूरणपुर गोवाल पुगारियो। बटे गौआ ने चढ़ायो हरियो घास, चढ़ायो रे हरियो घास, आल हरियो नीर पिलारियो। वहाँ दुल्हनापुर के ठाकुर आए चाल, ठाकुर आए चाल, ग्वाला ने आय धमकारियो। या किणर सागे आया गोवल जचाय थे, आया गोवल जचाय, आगी ने कठेर सिधारियो। ये तो मारी हद में हिरण दापल नाय, कोई हिरण दापल नाय, ठाकुर ने जोर जमारियो। सुनकर ग्वाल बाल सब गए हैं घबराए, कोई गए हैं घबराए, घबराया बोल सुनारियो। ये देखो पीपा सररा ठाकुर लोहा टपवार, कोई ठाकुर लोहा टपवार, दुर्नापुर गोवल धियारियो। ये तो आया आया लोहट गिरे वो साथ, कोई लोहट गिरे साथ, मुश्किल में प्राण बचावियो। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब लोभट जी का गोल छापर दुर्नापुर पहुंचा है तो सजनों दोपहर का समय था, गर्मी अच्छी पड़ रही थी। बुजुर्ग ठाकुर लोभट जी आदि जो है कई लोग पीछे पीछे अपने गाड़ी आदि लिए हुए आ रहे थे। ग्वाल बाल गऊओं को लेकर के आगे पहले पहुंच जाते हैं और दुर्नापुर के पास में एक तालाब अच्छी तरह से पानी से भरा हुआ था। ग्वाल बालों ने गऊओं को जल पिलाया, गऊएं सुख पाई। ग्वाल बालों ने विचार किया वे स्नान करेंगे। अब वो स्नान करने के लिए अपने जो तैयारी करते हैं तो वहाँ एक तालाब के जो रखवाला आदमी रखा हुआ था गांव की तरफ से, वो आकर के उनको रोकता है कि भाई तुम क्या तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ, तुम जो ये झूला टोपा खो रहे हो क्या विचार है। ग्वाल बाल बोले हमारा विचार तो इसमें नहाने का है। बोले भाई मैं नावन तो दूं को नहीं। बोला क्यों भाई, क्यों नहीं नावन दो आप। बोले जी पानी खराब हो जाए। बोला पानी तो मैं खराब करा को नहीं। बोले नाव जी पानी खराब ही होई। अब टाबरिया देख रहे बोलिया गर्मी बहुत पड़े है, पसीनो आयो है, अड़ाई खैर ओ आडो फिर गयो, बड़ी मुसीबत है। कई टाबरिया की होशियार ज्यादा पड़े बे देख रहे बोलिया ओ घनी जे करे तो भाई इन हागी ले लो बाउडो पकड़ ओ के आपने तालाब में मारो कोई नहीं। अब वो रुखवाड़ो समझ, वो जो रुखवाड़ो वो शानो वो समझ गयो भी टाबरिया की डावा जीवना फिरे आवनी तेरो हडीड़ पानी में न बजाए दे। अब वो तो होलिये दियाली नावे को नहीं, पानी बड़ो डरे। हाँ कुनेन की गोली डरे इंतरे, पानी कदे नेड़ो गेवड़ो ही को नहीं, पानी बड़ो भारी डरियो। बोलो नायलो हूँ क्यों पालू। टाबरिया बोला देखी फटाफट छुट्टी दी नहीं है, वो नाने डरे पानी डरे। अब टाबरिया नहावन ला गया बन जा करके और जो दुर्नापुर का जगह ठाकुर आबा ने आगे चुगली करी। इसी प्रकार हूँ गौआ आई है और ग्वाल बाल आया है, अपनी मर्जी हूँ गौआ ने जोड़े में पानी पाए और मर्जी हूँ स्नान करें। तो अब जो है बे दुर्नापुर का जगह ठाकर आ दिया बे तो लोभट जी का शाला ही हा बे आया है। आकर के ग्वाल बाला ने धमकाया, बोला के अठे थे पोल देखिए हमारी कांकड़ में कुंकर आया हो कौन होते। तो सारे ग्वाल बाला ने जो घबरा करके हाथ जोड़ करके और सारो हाल बतायो बे मैं पीपा सरगा हा
ठाकुर लोभर जी पवार है मारे जागीरदार बांगे सागे मेठे गोल आया। लोभर जी रो नाम सुनियो तो लोभर जी का शाला बड़ा राजी होया। बोला लोभर जी कठे के बे सामने आवे। दौड़ करके सामने गया, अगवानी करी, हाथ जोड़ और बोलिया भला पधारिया, दर्शन दिया। और मारा दर्शन जो है यानी थारा दर्शन करके और हमारा नेत्र जो है बड़ा भारी कृतार्थ होया है। तो लोभर जी बोला कोई बात नहीं, थारा दर्शन करने में मारा नेत्र भी कृतार्थी होया है। तो लोभर जी का शाला बोलिया थारा तो पग ही पवित्र थे, भगवान का भजन करो, मारी भूमि पवित्र करी है थे। लोभर जी बोला कोई बात को नहीं, आ भूमि तो मैं पवित्र करी वो करा जे माले पग पवित्र वैज ना तो पण थे तो आम तो गल पड़न लाग गया, मारी पार पड़नी मुश्किल है। तो लोभर जी का शाला हाथ जोड़ माफी मांगे गए, मारी गलती हुई, माने पतो को नहीं हो, ने ग्वाल बालन धमकाई दिया, इरे वास्ते कोई मारे तई सेवा फरमाओ। तो लोभर जी बोला सेवा तो भगवान ओम विष्णु की है, मेठ गोल आया हाँ और अकाल वो समय माने काटनो है वास्ते माने की जगह दे दो, मैं कोई मारी ढाणी आदि बना करके बैठ जहा। तो लोभर जी के साले विचार करके और लोभर जी ने गाम सु उत्तरादि कांकर सगली सौंप दीनी कि जाओ आप मर्जी हो, आपको गोल जचाओ और कोई सेवा हवे तो मारे ताई फरमाओ। तो लोभर जी अब जो है अपना गोल जचावे है दुर्णापुर छापर की रोई में भगवान ओम विष्णु के नाम को स्मरण करता हुआ। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है, जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। खेतों में झुपड़िया छपर रहने को बनाया है, खेतों में झुपड़िया छपर रहने को बनाया है। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। रहने को खेतों में ढाणी, पीने को पालरियो पानी, रहने को खेतों में ढाणी, पीने को पालरियो पानी। प्यार से सब मीठी बाणी बोलत सवाया है। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। खेतों में झुपड़िया छपर रहने को बनाया है, खेतों में झुपड़िया छपर रहने को बनाया है। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। चरने को हरियो घास गवों की मिट्टी है त्रास, चरने को हरियो घास गवों की मिट्टी है त्रास। दिल में करे अरदास, दिल से करे अरदास, ओम विष्णु गुण गाया है। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। खेतों में झुपड़िया छपर रहने को बनाया है, खेतों में झुपड़िया छपर रहने को बनाया है। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। ओम विष्णु भगवान की जय। जाय के दुरणपुर लोहट गोवल जचाया है। बहाना ओम विष्णु भगवान को है संतो। तो बताया है कि लोभर जी ने सारे भाइयों ने मिलकर के खेतों में न्यारी न्यारी अपनी ढाणियां बनाई हैं और बारी बारी से गऊएं चरा रहे हैं। जब लोभर जी पवार की बारी आई गऊ चराने की तो बुजुर्ग समझदार आदमियों ने ग्वाल बालों को समझाया कि भाई लोभर जी की बारी में जो है तुम ही गऊ चराया करो। अब एक दो बारी तो ग्वाल बालों ने निकाल दी। आखिर में ग्वाल बाल भी तो कुछ विचार करने वाले थे, क्योंकि ये नव युवक मंडल जो है ये तो हमेशा से ही चला आ रहा है। उन्होंने भी अपना जो है प्रस्ताव रखा कि भाई लोभर जी पवार की गऊ हम क्यों चरावें। एक बोला लोभर जी अपने ग्रामपति हैं पीपासर के, बोले भाई पीपासर के ग्रामपति हैं वो तो दुर्णापुर में क्या ग्राम पताई मांगे। इसका तो मतलब ये है कि पीपासर में ग्रामपति, दुर्णापुर में ग्रामपति और अगले जन्म में भी अपने सर पर ये ग्रामपति रहेंगे क्या। अपने तो ये ग्राम पताई नहीं मानेंगे। चलो लोभर जी को गऊओं की बारी बोलाएंगे। सारे ग्वाल बाल मिलकर के लोभर जी के पास आते हैं। जब लोभर जी कहते हैं आओ भाई ग्वाल बालों किस तरह से सारे मिलकर के आए हो, तो ग्वाल बालों ने कहा कल जो है आपके गऊ चराने की बारी है,
इसलिए हम जो है आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। लोहड़ जी ने विचार किया कि हे भगवान, ये मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि मेरे को भगवान तुमने पुत्र नहीं दिया। सुन लोहट बात बिचारी, मन में आया ये ध्यान है। सुन लोहट बात बिचारी, मन में आया ये ध्यान है। गौ चरावन की बारी, बिना पुत्र हुआ अपमान। उच्चारण की कलबारी, बिना पुत्र हुआ अपमान है। सुन लोहट बात बिचारी, मन में आया ये ध्यान है। पुत्र भी आज काम तो आवता, गूंगा गेला होता पुत्र भी आज काम तो आवता। मेरी बारी में वो जाके गऊ चरा कर लावता, ना पराधीन हो तारी, बिन पुत्र हुआ अपमान है। सुन लोहट बात बिचारी, बिन पुत्र हुआ अपमान है। गऊ चारण की कलबारी, बिन पुत्र हुआ अपमान है। विष्णु भगवान की जय। लोहड़ जी कहते कि हे भगवान, गूंगा गेला होता पुत्र भी आज काम तो आवता। मेरी बारी में वो जाके गऊ चरा कर लावता, ना पराधीन हो तारी। लोहड़ जी की आंखों में आंसू आ गए। लोहड़ जी ने अपने मन को धीरज बंधाया कि हे लोहड़, तू क्यों रो रहा है? संसार में कौन हुआ है जिसने संसार में दुख न सहा हो? जो सुखी है वो दुखी हो सकता है, होता आया है, हो रहा है। और जो सुखी है वो दुखी होता है, दुखी है वो सुखी होता है। ये सृष्टि का विधान है। इसलिए तू कोई बड़ा नहीं है जो हमेशा ही सुखी रहे। ये तेरा कर्म है जो तेरे को भोगना पड़ेगा। लोहड़ जी ने कहा, भाई कल मेरी बारी है, बहुत अच्छा, कल मैं गऊ चराने के लिए जाऊंगा। अब लोहड़ जी दूसरे रोज गऊ चराने के लिए जाते हैं तो कैसा चमत्कार होता है कि देखो, लोहड़ जी बुजुर्ग बड़ेरे आदमी थे, पहली बार ही गऊ चराने के लिए गए, ढाणियों से काफी दूर, और दिन थोड़ा सा रह गया। अब लोहड़ जी गऊओं को लेकर के ढाणियों की ओर आ रहे हैं तो रास्ते में ही आंधी तूफान आ गया, बरसात शुरू हो गई, दिन छिप गया, अंधेरा पड़ गया और हाथ को हाथ नहीं दिखता है। लोहड़ जी ने देखा कि हे भगवान, ये तेरी लीला है, तू क्या खेल दिखा रहा है। जैसे मारवाड़ में गया करे, ये घी भाई के सिर में गिंज पड़ गई ना, बन देखियो गया भाई श्वार करावा कोई चोखो दिन मिले तो। बन बिचारे तक दे श्वार कराई, श्वार कराई, बी दिन गड़ा आ गया। अब बताओ बेचारे बिंगे दुखो के शुमार। लोहड़ जी के हे भगवान, मारे में तो बा हुई है, क्योंकि लोहड़ जी बडेरा आदमी पहली बारी गऊ चरावन ने गया, बी दिन आंधी तूफान आ गयो। अब लोहड़ जी गौआ ने भेड़ी कर एक जगह खड़ी कर दी और भगवान के नाम को स्मरण करता हुआ लोहड़ जी एक कंकड़े वृक्ष के नीचे बैठा रात गुजारे। जानजर को हो बटे लोहड़ जी गौआ ले ढाणिया का नहीं आवे है तो लोहड़ जी जल्दी करे, भाई जल्दी जल्दी ढाणिया में जाऊं तो ठीक है, क्योंकि रात पर जो है जंगल में रिया गौआ भी रही, इरे वास्ते आगे लुआरिया बाछड़िया है, वे भी आपकी मावा को इंतजार करे। ए बेचारी गौआ पहुंची तो बाने भी मीठो मीठो दूध मिली। लोहड़ जी दयालु आदमी आई वास्ते बाने हर जीव की दया आमती। अब लोहड़ जी माला गल में घात ली, पोचियो गल में घात लियो, खाला हाथ में ले लिया और गौआ ने बठे रवाना कर ली। द्रोणापुर के मार्ग मार्ग लोहड़ जी चाल्या आवे। अब लोहड़ जी भी खथावड़ो एक जोधाराम नाम को जाट हो द्रोणापुर में, वो बड़ो सुगनी पुरुष हो। बी दिन बरसात हुई, विचार करो कि लोहड़ जी पवारी तायुड़ा है और मैं हलोचो करने जाऊं आवे नहीं किते बे मन शामी नहीं मिल जाए, इंगे वास्ते मैं दिन को पहला ही खेत में चले जाऊं तो ठीक है। ऐसा विचार करके खेती करने को जाती चला, जाने वो सुगन कला, मेहनत करके दाड़ों को भर के लाऊं अनाज भला।
खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। मेहनत करके झाड़ू को भर के लाऊं अनाज भला, खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। जाट था अच्छा ठाट था, जोधा जाट था अच्छा ठाट था, ओम विष्णु दया से फला। खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। मेहनत करके दारू को भर के लाऊं अनाज भला, खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। सुनो रे लड़को थोड़ो है तड़को, सुनो रे लड़को थोड़ो है तड़को, क्या नहीं खेती की सलाह। खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। मेहनत करके झाड़ों को भर के लाऊं अनाज भला, खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ जी देखो, खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। तो ये भी एक कला है भगवान ओम विष्णु की महिमा। और कैसेटों में गायन के रूप में सेट करके महबूब म्यूजिक अपने लड़कों को साथ में लेकर के गाड़ा लेकर के हल जोतने के लिए गांव से बाहर निकला है। लड़कों को कहता है मैं आगे जाता हूं, तुम पीछे से गाड़ा जल्दी जल्दी लेकर के बेलों को जो है रवाना करके जल्दी जल्दी खेत में आना, मैं आगे कोई सुगन बिचा रहा हूं। अब जोधाराम आगे जावे तो कहे एक दोरिये माथे चढ़े, सामने देखे तो लोफट जी पवार आवे गौआ लेउड़ा। जोधाराम मन में विचार करियो कि हे भगवान मारा भाग फूट गया। क्यों के मारवाड़ में गया करे के पर ढूंढर तो पाडे चढ़ियो, अरे पाडे ले जा परड़े माथे ज पटकियो। जकी बात जोधाराम में आई। खेत जामत जो धन लो हट जी मिल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे। खेत जामत जो धन लो हट जी मिल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे। होयो चांदनो थोड़ो थोड़ो मुख दिखे, होयो चांदनो थोड़ो थोड़ो मुख दिखे, जो दो के आसुगना सुना सुख दिखे, जो दो के आसुगना सुना सुख दिखे। अब की वार खेत बाया सू पहली बिल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे। खेत जाम पे जो धन लो हट जी मिल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे, जाट जो दो जी रुल जा रे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जोधाराम कह के हे भगवान वो किसे जन्म को पाप मारे आज आगी आयो है। लोग खेत बावे और मोट बाजरी उगे और विचार करेगे भाई मैं न आयो तो हमारी खेती बलजी ही खेत बिलजी ही, पर अब के तो बिना बाए खेत बिल गया चूंगे लोफर जी पवार सामे मिल गया। एकदम पाछा फुरिया बड़ो दुख हो के 12 महीना की रोजी पर पानी फिर गयो, मारा टाबर के जी में मारा टाबर भूखा मारी।
मन में बड़ो दुख हो, घबरा गया जोधाराम। टाबरिया ने हेलो मारनो चाहो, भाई बाने कहूं भाई गाडो थे बठे रोक लो, पण मुंह बोली गयो कोनी, हाथ इशारो करो गाडो रोकने को। टाबरिया उल्टा समझ गया, एक दूसरे गैर कुणी की दे के बाबा ने माल लाड़ी आई अरे बाबो झाला करे बेगा चालो। आ बे बेलांगा पूछ गे बट दे है। अरे जोधाराम को जी जड़े गे देखो काम शरणों वो तो सर गयो, क्योंकि लोहर जी सामे मिल गया। टाबरिया बलदा ने दौड़ा करे है, वो फालतू काम है। जोधाराम कने पूजा। टाबरिया बोलिया पिताजी किन्ना गाता हूं झाला करने लग गया, मैं तो पहले ही समझ गया भाई माल लाड़ी आई है। जोधाराम बोलो माल लाड़ी के आई है, माल लाड़ो आयो है। बोलो पिताजी माल लाड़ो के वे? बोले नाम ही नालो सागी धनी सामे मिल गयो। जिना बे समझ गया कि हाँ लोहर जी पवार सामे मिल गया दिखे। गाडो पाछो घेरो भाई, घर नेड़ो ले लो, मारी बात मानो, इमें भली है। टाबरिया एकदम जो है गाडो पाछो घेरो, घरा कानी जावन लाग्या। इतनी देर में लोहर जी लारी ने दोहरिए माथे चढ़िया। जोधाराम ने पाछे जाम तो देखियो, ये लो मारियो। लोहर जी मन में विचार करियो कि हमेशा ही लोग आगे वो अंधविश्वास बढ़ियो है, कदे गए यूं मिल गए, कदे गए माने बोसा में मिल गयो, यहाँ सुगुन मारो हो गयो। ओ जोधाराम सुगुनी पुरुष है, माने देख पाछो जाले, आज ही रे मनरो भरम निकालनो है। लारी ने हेलो मारियो, केवनो तो चावे आ भाई मारो मुंह देखने थारे कोई मारो काम कोनी वे, पण खथाई में सही बात गई जी कोनी। बोला ठहर जा तेरे की कोई नहीं वे, तेरे की कोई नहीं वे। जोधाराम गए है, टाबरियो सुन लो थे गया माल लालो के वे, ओ है माल लालो। ओ लारी ने हेलो मारे नावड़ी भले भलो। अरे नावड़ी जो 2 घंटा ही लारो छोड़े लो कोनी, वो बाता में बिलमाए लई। अरे 2 घंटा में आपा बद हमें थी मर जा हगला का हगलाई। टाबरिया देख रहे बोलिया भले आपा हाथ ही आवा कोई नहीं, तो बोलिया बेला ने टोरो। अब टाबरिया एकदम बेला ने एक्सप्रेस बनाई दिया। लोहर जी बोलिया जावन तो हूं ही कोनी दूं। लोहर जी के खाला तो हाथा में ले उड़ैया। लोहर जी लारी ने एकदम हेलीकॉप्टर रह गया। अब नावड़ गया, नावड़ ते के देर लगाया, देखो भला आदमी जाम ते सुबह देख रहे बोलिया जोधाराम राम राम। टाबरिया बोलिया ऐसे ऐसे को थे हार दियो काम। अगले साल भगवान कोई भले छांट रेड तो फोड़ो देख अपन माने तो इसो विचार लागे, अगले साल ही थे नगद तैयार रो, क्यों इसी तो लाख पर तपस्या करे तो मनोकामना पूर्ण को नहीं वे। मैं थारे हूं डरे अर्थ ही मिल गया। अब लोहर जी निवेदन करें, घरे जामते जो देने, घरे जामते जो देने लो हत फरमावे रे। खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। घर जावते जो देने लोहत फरमावे रे। खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। थारे खेत में मिह मोकड़ो गहरो बादल झुकियो रे। चलते चलते एकदम जोदा मार्ग में क्यों रुकियो रे। जाय खेत में मोठ बाजरो, जाय खेत में मोठ बाजरो क्यों नहीं बावे रे। खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। घर जावते जो देने लोहट फरमावे रे। खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। ओम विष्णु भगवान की जय। लोहर जी जोधाराम जी ने पूछे कि आप खेत जावता जावता पाछा क्यों जाओ, इन बात रो कारण बताओ। तो जोधाराम जी हाथ जोड़ लिया। जोधाराम जी देख बोलिया लोहर जी पवार आप अठेरा जवाई मानस हो। लोहर जी बोलिया हाँ सा। आप पीपा सर्रा जागीरदार हो के हाँ सा। आप निपुता हो के हाँ सा।
आप पगे उबाना हो गए हासा, आप सिर उगाड़ा हो गए हासा, तो गए मैं मारे घरे जा में हासा ही कहियो नासा ना कहियो, क्योंकि माने मरणों को नहीं माने मारे घरे जावणो है। तो जोधा राम जबरदस्ती अपनो गाडो जो है घरा का भी रवानो कर लियो है। लोभर जी फिर भी निवेदन करे हैं, अरे जोधा राम घरे क्यों जा रहा है? देख बिजली चमके बादल गाजे रे, माने देख गराने पाछो मत ना जाजे रे। बिजली चमके बादल गाजे रे, माने देख गराने पाछो मत ना जाजे रे। मत ना जाजे पाछो जोदा कमी रहे ना कोई, मत ना जाजे पाछो जोदा कमी रहे ना कोई। बेड़ा रा बायोड़ा मोती मोठ बाजरा होय, बेड़ा रा बायोड़ा मोती मोठ बाजरा होय। ओ मत बिजता साल गमाजे रे, हने देख गराने पाछो मत ना जाजे रे। बिजली चमके बादल गाजे रे, हने देख गराने पाछो मत ना जाजे रे। अब के साल जमानो होसी बात ले वो मेरी मान, अब के साल जमानो होसी बात ले वो मेरी मान। जो नहीं खड़े खेत में हरियो वो नहीं पूरो किसान। तू जमींदार मत लाजे रे, माने देख गराने पाछो मत ना जाजे रे। बिजली चमके बादल गाजे रे, माने देख गराने पाछो मत ना जाजे रे। ओम विष्णु भगवान की जय। लोहड़ जी के बिजली चमके बादल गाजे रे, माने देख घराने पाछो मत ना जाजे रे। पर जोधा राम बिल्कुल नहीं सुनिए, वे तो जाहे जावता। लोहड़ जी बैठे खड़िया खड़िया विचार करे कि हे भगवान, मारो भी संसार में कोई जीवनो है? मारो कोई संसार में जीवनो नहीं है। लोहट मन में यूं दुख पावे रे, मारो मुखड़ो देख जाट ओ पाछो जावे रे। मन में यूं दुख पावे रे, मारो मुखड़ो देख जाट ओ पाछो जावे रे। पाछुड़ जावे जाट घराने माड़ा सुगन मनाय, पाछुड़ जावे जाट घराने माड़ा सुगन मनाय। क्यों मैं रहो जीव तो अब तक इस दुनिया रे माय, क्यों मैं रहो जीव तो अब तक इस दुनिया में आए। खाली फिर तो जुल्म कुमावे रे, मारो मुखड़ो देख जाट ओ पाछो जावे रे। लोहट मन में यूं दुख पावे रे, मारो मुखड़ो देख जाट ओ पाछो जावे रे। ओम विष्णु भगवान की जय। लोहड़ जी कह के हे भगवान, मैं इतना दिन संसार में जीव तो रियो ही क्यों? ओ लोहड़ जी को मन दुख पावे, बा ओम विष्णु भगवान को है जी, क्योंकि उसका ही सब खेल रचा हुआ है। अब लोहड़ जी कहते हैं कि अब मुझे संसार में जो है जीते नहीं रहना है, मुझे मर जाना है। मगर मैं आत्महत्या करके नहीं मरूंगा। आत्महत्या करना दोष और पाप है, और भगवान का सबसे बड़ा वो गुनहगार होता है। मैं भगवान के नाम पर मरूंगा, उनके नाम की भक्ति करूंगा, और अगर भगवान दर्शन देंगे तो ठीक है, नहीं तो काया को रेत में मिला दूंगा। ऐसा विचार करके